Engineering. On behalf of RKDF College of Engineering, Bhopal, India, Madhya Pradesh, I am Amrita Pahadia, welcoming you. And we are going to conduct the Impact Lecture Series 4.0, Session 2, Phase 2 in online mode. So we are going to conduct a lecture of Miss Rashi Soni, My Earth Garments Private Limited. Brand name बनाओ. Yes, ma'am. Brand name बनाओ. Brand name is Banavati. Yes. And you are going to deliver a lecture on the topic how to build a brand. Yes. So I would like to request Principal RKDF College of Engineering, Bhopal, Dr. Namish Mehta sir, to welcome you. Thank you, madam. Good afternoon. Good afternoon, sir. I feel proud to be a part of such an elite institute where taught by such a great teachers whose teaching goes beyond the classroom. As an example, RKDF College of Engineering organized Impact Lecture Series Session 2, Phase 2, 2022-23 under IIC 4.0, supported by Education Innovation Cell, Government of India and AICT New Delhi. In order to motivate and cherish young minds present among us. I welcome today second session speaker, Ms. Rashi Soni. She is co-founder of My Earth Garments Private Limited. She gives their views on how to build a brand. I believe faculty and participants get benefit by their words. I also welcome all the participants and delegates. Welcome all. Thank you, madam. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I request, without wasting any more time, Rashi ma'am, you can start your lecture. Yeah. Hello. Thank you, ma'am. So what is brand? Brand क्या होता है? Brand एक identity होती है हमारे को बताता है ब्रांड. ब्रांडिंग आइडेंटिटी होती है जो किसी भी ब्रांड को बिल्ड करने में हेल्प करती है. हम कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो एक ब्रांड नेम के साथ ही आगे बढ़ता है. लाइक अ ब्रांड इज अ नेम दैट टेक on an identity and depends on how to market. It could stand for a trust, faith and loyalty. एक ब्रांड एक लॉयल्टी डेवलप करता है. ब्रांड नेम हम किसी भी लाइक जैसे चाय सोटा बार है, वो क्या है? एक ब्रांड नेम है. हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसके नेम से जानते हैं. ऐसे बहुत सारे चाय वाले होते हैं जो हम अदर्स होते हैं जो जिनका कोई ब्रांड नेम नहीं होता है, बट हम कहाँ जाना प्रेफर करते हैं? हम चाय सोटा बार जाना प्रेफर करते हैं कि हम क्योंकि इसकी एक आइडेंटिटी बनी हुई है, उसका एक ब्रांड नेम बना हुआ है. जैसे जोमेटो है, स्विगी है, वो ये सारे एक ब्रांड्स हैं जो हम जैसे हमें कुछ भी फूड्स ऑर्डर करने हैं तो हम किसके थ्रू ऑर्डर करते हैं? हम जोमेटो स्विगी के थ्रू ऑर्डर करते हैं. उनका एक ब्रांड नेम ऑलरेडी बना हुआ है, बिल्ड. ब्रांड बिल्डिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ perception or awareness through various marketing companies with the aim of creating a lasting image in the market is brand building. एक long lasting image create करता है brand name. ब्रांड नेम के थ्रू हम एक लॉन्ग लास्टिंग इमेज क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू लोग हमें हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विस को पहचान पाते हैं. ब्रांड बिल्डिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं. ये जरूरी नहीं है यही फैक्टर्स के थ्रू कोई भी ब्रांड बिल्ड होता है. लाइक जैसे सबसे फर्स्ट है क्वालिटी. हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो एक ब्रांड अपने आप ही उस ब्रांड बन जाता है. वो अगर हम क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो एक ब्रांड की क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो एक ब्रांड का नाम होगा मार्केट में अपने आप ही. हम उस ब्रांड की पोजीशन बनाते हैं, पोजीशनिंग करते हैं उसको. लाइक अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उस ब्रांड को एक पोजीशन मेंटेन करते हैं. किसी भी ब्रांड की पोजीशन बनाने के लिए हमें उसके कुछ मीडियम्स होते हैं, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया. इनके थ्रू हम एक अपने ब्रांड की पोजीशन बनाते हैं. वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन. हम एक कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं अपने ब्रांड के लिए. कस्टमर तक पहुंचने के लिए हमें एक वेल कम्युनिकेशन बनाना पड़ता है ताकि हमारा कस्टमर उस ब्रांड को जाने, हमारे प्रोडक्ट को पहचाने उस नेम के थ्रू.
और कोई भी ब्रांड का एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। हम शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव पे उसे काम नहीं करना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म इमेज क्रिएट करनी चाहिए हमें कस्टमर के माइंड में। किसी भी ब्रांड की इमेज को बनाने के लिए हमें एक लंबी प्रोसेस सोचनी चाहिए। हमें एक इम्पैक्ट आना, हमारे ब्रांड नेम के थ्रू एक इम्पैक्ट होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट का कस्टमर पे। कोई भी ब्रांड बनाने के लिए हमें उसको एक उसकी स्टोरी क्रिएट करनी चाहिए। अगर हम एक स्टोरी बनाते हैं तो उस ब्रांड का अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कस्टमर पे, हमारे जो भी यूजर्स हैं उन पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उस स्टोरी के थ्रू वो उस ब्रांड को बनाने में। ब्रांड नेम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए। ब्रांडिंग बहुत मस्ट है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। ओके, हमें एक रिसर्च करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है मार्केट में। उस रिसर्च के थ्रू हमें अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा बेहतर बनाना चाहिए। उस प्रोडक्ट को हम जितना ज्यादा क्वालिटी मेंटेन करेंगे, उसको जितना ज्यादा हम अच्छा बनाएंगे, हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना चाहिए हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। उसके थ्रू हमें अपने पूरी मार्केट रिसर्च करनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट को एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना चाहिए और क्या चेंजेस हमें लाना चाहिए वो हम अपने ब्रांड में उस चेंजेस को लाना चाहिए। हेलो, am I audible? Yes, yes. Yeah. Continue.
हेलो. जी मैम. Yes, sir. जी sir, am I audible? Yes, yes. Hello. Yes, ma'am. Audible. Hello. Hello. Please continue, madam, please. Sir, am I audible? Yes, yes, ma'am. Please Yes, continue. madam. Sir, voice आ रही है आपको? Okay, okay. ओके, सो हम ब्रांड बिल्डिंग फैक्टर्स पे थे. ब्रांड बिल्डिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? हमें क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, हमें मार्केट में अपनी एक पोजीशन बनानी होती है, और उस एक वेल बैलेंस कम्युनिकेशन करना होता है हमें अपने कस्टमर्स के साथ. एस्टैब्लिश व्हाट योर ब्रांड रिप्रेजेंट्स. हमारा ब्रांड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट में, हम क्या प्रोडक्ट क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को. एक प्रॉपर उसको हमें कस्टमर को इंडिकेट करना पड़ता है. हम क्या बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम हमारी क्या स्किल्स हैं, हम क्या इनोवेटिव अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू अपने ब्रांड के थ्रू. ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए एक क्लियर होना चाहिए हमारे ब्रांड के साथ. किस प्रॉब्लम को हम मार्केट में सॉल्व कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू. हमें अपने एक रिसर्च हमने हमेशा एक रिसर्च करके रखनी चाहिए अपने कॉम्पिटिटर्स की कि वो क्या नया मार्केट में ला रहे हैं. हमें हमेशा उनके साथ compete करने के लिए अपने मार्केट को रिसर्च करते रहना चाहिए कि क्या हमारा कॉम्पिटिटर कब क्या ला रहा है नया. तो हमें उसको कॉम्पिटिट करने के लिए हमें हमेशा अपने आप को डेवलप करके रखना पड़ता है. हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम क्या डिफरेंट कर रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटर से. हम क्या डिफरेंट प्रोडक्ट ला रहे हैं मार्केट में, हम क्या नया प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ब्रांड के थ्रू कस्टमर्स को. क्यों कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदे, क्यों वो हमको ही चूज करे. इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है किसी भी ब्रांड को बिल्ड करने के लिए. हमें अपनी एक टारगेट ऑडियंस को डिटरमाइन करना पड़ता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, हम किन के लिए बनाएंगे. जैसे फेयर एंड लवली है, फेयर एंड लवली सिर्फ वुमेन्स के लिए ही प्रोडक्ट बनाती है, तो वो उनका टारगेट ऑडियंस क्या है, वुमेन्स. तो अब जैसे मेंस के लिए उनने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया था, तो उनने फिर सोचा कि हम मेंस के लिए क्या प्रोडक्ट बनाए, तो उनने फेयर एंड लवली मेंस बनाया. वैसे ही हमें अपना टारगेट ऑडियंस को डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, हम किसको ये अपना प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे. उससे क्या होता है, हम क्लियर हो जाते हैं हमारे माइंड में कि हमें क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, हम किस प्रोडक्ट पे हमें ज्यादा वर्क करना है, किसके लिए हमें ज्यादा काम करना है. जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हेलो, जब हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करने में हमारे लिए इजी होता है. हमें पता होता है कि हमें क्या किसको देना है, और वो ऑडियंस भी हमारे साइड अट्रैक्ट रहती है कि ये हमें टारगेट कर रहे हैं और ये हमारे लिए प्रोडक्ट देते हैं. जैसे एप्पल है, एप्पल का एक अलग ही उसका सिस्टम है, एक उसकी यूएसबी अलग है, वो एक अलग प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है. उसकी टारगेट ऑडियंस भी डिफरेंशिएट है कि कौन सी ऑडियंस उसके प्रोडक्ट को यूज करेगी. वैसे ही हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है.
हमें एक वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट की, एक वैल्यू प्रपोजिशन होना चाहिए कि हमारा ब्रांड क्या यूनिकनेस ला रहा है, हम क्या यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में, क्या यूनिकनेस के साथ हम आ रहे हैं मार्केट में, क्यों हमारे प्रोडक्ट को कोई लेगा, क्यों हमारे साथ कोई कनेक्ट होगा, क्या सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक क्या यूनिक सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो लोग हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। हमें मार्केट योर ब्रांड, हमें ब्रांड को अपने मार्केट करना चाहिए। लाइक आजकल बहुत सोशल मीडिया पे ज्यादा लोग अपने ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस कहाँ से ज्यादा हमसे कनेक्ट कर पाएगी, तो हमें उसी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को ज्यादा दिखाना चाहिए, वहां पे हमारी मार्केटिंग हमें ज्यादा करनी चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पे हम अपने कस्टमर को कनेक्ट कर पाए। जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो, मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, लिंक्डइन हो गया, इनके थ्रू हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस कहाँ से ज्यादा आएगी, कहाँ से वो हमको कनेक्ट कर पाएंगे, किस मीडिया ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। लाइक मैगजीन से वो ज्यादा कनेक्ट करेगा, पेपर्स के थ्रू वो हमें ज्यादा कनेक्ट करेगी, क्या ऑडियंस है हमारी, जो कौन सी ऑडियंस हमारी कहाँ रहती है, कहाँ हमारा कस्टमर बेस ज्यादा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए। और मार्केटिंग हमें मार्केट के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आज मार्केटिंग कर दी है तो हमें कल उस मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आज मार्केटिंग करके हमने छोड़ दिया है तो हमारा कल भी वही मार्केट पूरे टाइम हमारी वही मार्केटिंग से हम कस्टमर जनरेट कर पाएंगे, नहीं, हमें टाइम के अकॉर्डिंग मार्केटिंग करनी पड़ती है। लाइक आज जो टाइम है, आज जिस वे में मार्केटिंग हो रही है उसी वे में हमें हमारे प्रोडक्ट और हमारे ब्रांड की मार्केटिंग करनी होती है। कोई भी ब्रांड को बिल्ड करने के लिए उसके लिए स्टोरी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी अगर हम एक अपनी ब्रांड स्टोरी बनाते हैं तो हम कस्टमर के साथ ज्यादा इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, हम कस्टमर को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं अगर हमारी एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी होगी। जैसे KFC है, उनकी भी एक स्टोरी है, जैसे बाकी नाइकी है, उनकी सब सारे ब्रांड अपनी एक स्टोरी बिल्ड करते हैं जिससे कस्टमर क्या होता है, कस्टमर इजीली कनेक्ट कर पाता है, उसका पेन समझ पाता है, उस मतलब वो बाय हार्ट। और एक स्टोरी जब हम बनाते हैं तो कस्टमर उसको अपने आप से कनेक्ट करता है कि हाँ ये कहना चाह रहा है ये ब्रांड। जैसे स्विगी, जोमेटो और भी जो ब्रांड्स हैं, एप्पल है, एप्पल भी अपनी एक स्टोरी है उसकी खुद की। सारे ब्रांड्स अपनी एक स्टोरी बनाते हैं जिसके थ्रू उसका कस्टमर बेस स्ट्रांग होता है। और ये स्टोरी जो होनी चाहिए बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, जो कनेक्ट कर पाए डायरेक्टली अपने कस्टमर्स के साथ। और हमें कभी भी अपने ब्रांड को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे ब्रांड के साथ। हमें हमेशा कनेक्ट करके रखना चाहिए मार्केट के साथ। हमारी बार बार हम अगर ब्रांड नेम चेंज करेंगे, बार बार हम अपना नाम चेंज करेंगे, हमारा पैटर्न चेंज करेंगे, अपना प्रोडक्ट चेंज करेंगे, तो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप को मार्केट में और हम कभी भी स्टैब्लिश नहीं हो पाएंगे। अगर हम बार बार चेंजेस लाएंगे अपने प्रोडक्ट में, अपने मार्केट में, तो हम कभी भी उस चीज को एक नाम नहीं दे पाएंगे, हम कभी एक पहचान नहीं बना पाएंगे अपनी कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम एक स्टेबल होके हम उसी ब्रांड के लिए काम करते रहेंगे, हम उसी प्रोडक्ट को बनाते रहेंगे, उसकी क्वालिटी मेंटेन करते रहेंगे, तो हम अपने आप एक अपना जगह बनाएंगे, हम कुछ यूनिक उसमें यूनिकनेस लाएंगे। उसी नाम के साथ अगर हम बार बार काम करेंगे तो आज नहीं तो कल हमारा ब्रांड जरूर नाम बनाएगा। थैंक यू। हेलो। Yes, madam. हेलो। Yes, madam. एम आई ऑडिबल? Yeah, yeah. Please continue, madam. हेलो। Yes, please continue, madam.
हेलो, ओके सर। ब्रांडिंग एक, हेलो, यस मैम। मैडम आवाज आ रही है आपकी, करिए ब्रांड कंटिन्यू। इज एन आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी होता है, एक इमेज क्रिएट करता है आपके प्रोडक्ट की। ब्रांडिंग एक इमेज बनाता है आपके प्रोडक्ट की। आप मार्केट में, आपको आपके ब्रांड के साथ ही जाना जाता है, तो आपका जो ब्रांड नेम होता है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और एक यूनिक ब्रांड नेम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ यूनिक रखते हैं अपने ब्रांड का नाम, तो वो मार्केट में बहुत ज्यादा लोग उसको ज्यादा ध्यान देते हैं। लाइक जैसे हमारा ब्रांड है बनावटी, तो हम कुछ डिफरेंट है, इसलिए लोग उसको जानना चाहते हैं कि क्या है ये, एक्चुअली ये ब्रांड है क्या, इसका नाम बनावटी क्यों है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमें क्या दे रहा है ये। बट लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा ये प्रोडक्ट हमें दे रहा है, मार्केट में क्या कर रहा है ये प्रोडक्ट। इसलिए कुछ यूनिक ब्रांड नेम अगर हम रखते हैं, तो हम ज्यादा कस्टमर का ध्यान अपने साइड आकर्षित कर सकते हैं। अगर हमारा कुछ यूनिक नाम होगा, तो वो एक अलग ही आइडेंटिटी क्रिएट करेगा। इसलिए हमें ब्रांड नेम हमेशा यूनिक रखना चाहिए, जिसको लोग देखना चाहें और जानना चाहें कि क्या है एक्चुअली। उसके नाम से ही उसका इतना इम्पैक्ट पड़ जाए कि लोग आपके पहले नाम पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो कि आपके प्रोडक्ट को बाद में देखे, पहले वो आपके नाम से इतना खुश हो जाए कि वो देखना चाहे कि एक्चुअली ये देते क्या है। जैसे चा, तो ये ब्रांड नेम हो गया। ब्रांडिंग के लिए सबसे पहले ब्रांड नेम स्ट्रांग होना एक बहुत बड़ा पार्ट है। कैसे इस ब्रांड को बिल्ड करें, कैसे मार्केट में इसको स्टैब्लिश करें, कैसे मार्केट में एक इमेज क्रिएट करें इसकी, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारे इनकी इमेज कैसे क्रिएट करनी है मार्केट में। अ, जैसे जब आप ये सारे पॉइंट सोच लेते हैं कि क्या ब्रांड बिल्डिंग है, उसके फैक्टर्स क्या है, हमें किन फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए जिससे हम अपने ब्रांड को स्टैब्लिश कर पाए, कैसे हम अपनी क्वालिटी मेंटेन करें, कैसे हम एक पोजीशन बनाए मार्केट में अपने ब्रांड की, कैसे उसको कम्युनिकेट करें लोगों के साथ। कितना जितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रखेंगे हम अपने ब्रांड के लिए, उतना ही ज्यादा वो मार्केट में इम्पैक्ट करेगा। कितनी कित जितना लॉन्ग टर्म हम इसको रखेंगे, उतना ही ज्यादा हम एक नेम क्रिएट कर पाएंगे, एक ब्रांड क्रिएट कर पाएंगे। हमें इंटरनल मार्केटिंग इज मस्ट फॉर एनी ब्रांड। इंटरनल अगर हम क्लियर होते हैं कि हमारा ब्रांड क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमारी टीम को पता होना चाहिए कि हमारा ब्रांड क्या मार्केट में ला रहा है, क्या वो इम्पैक्ट दे रहा है, क्या वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये टीम के लिए, टीम को पता होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी जैसे अमेजोन है, अमेजोन में जैसे कस्टमर सर्विस हम कॉल लगाते हैं, तो वो उनको पता होता है कि वो क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। वो हमेशा हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके जो कस्टमर सर्विस होती है वो हमेशा अवेलेबल होती है, क्योंकि उनकी टीम को पता है कि उनको क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, क्या वो उनको कस्टमर की नीड्स को सॉल्व करना है। तो ये एक इंटरनल जो मार्केटिंग होती है, इंटरनल जो टीम बिल्ड करते हैं आप, उसको पता होना चाहिए कि आप क्या मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं। हमेशा क्लियर होना चाहिए आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर आपको उस पर वर्क करना चाहिए। आप क्या प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, आप क्या ब्रांड बना रहे हैं, आप किस बेस पे अपने ब्रांड को बना रहे हैं, आप क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं। एक आपको पूरी इसकी लिस्ट बनानी चाहिए कि आपकी ब्रांड की स्ट्रेंथ क्या है, आपका मेन टारगेट मार्केट क्या है, आप क्या टारगेट कर रहे हैं, आप किसको टारगेट कर रहे हैं। वो एक आपको बिजनेस की आपको पूरी एक लिस्ट बनानी चाहिए कि आप किसको ज्यादा टारगेट कर रहे हैं।
आपके साथ स्किल्ड एक्सपर्टीज होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या एक्सपर्टीज है आपकी, आपके ब्रांड में आप क्या मेन आपका एक्सपर्टीज क्या है, क्यों आपका ब्रांड मार्केट में एग्जिस्ट करे, क्यों आपका नाम हो, क्यों आपको ही लोग जाने, क्यों ही आपको ही लोग प्रेफर करें, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं मार्केट की अपने ब्रांड के थ्रू। ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, क्यों लोग आपके ही ब्रांड को लेना चाहें, क्यों लोग आपको यूज करना चाहें। ये पता होना बहुत जरूरी है। आपको अपने ही प्रोडक्ट के लिए इतना वर्क करना चाहिए और आपको इंटरनली इतना पता होना चाहिए कि आप अपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या, और वो कस्टमर को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या आप बना रहे हैं, इस प्रोडक्ट से आप क्या मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्या यूनिकनेस आप लेके आ रहे हैं मार्केट में, क्यों ये प्रोडक्ट चलेगा, क्यों लोग आपको प्रेफर करें, क्यों आपसे ही लोग खरीदें इस प्रोडक्ट को, क्यों आपके पास आए, क्यों आपकी सर्विस यूज करें। ये सारा आपको पता होना चाहिए। ये आपको अपने कॉम्पिटिटर से भी हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। आपका कॉम्पिटिटर अगर आपको पता होगा क्या कर रहा है, वो क्या मार्केट में नया ला रहा है, तो आप अपने आप को भी उससे पहले रख के अपने आप को पॉलिश कर पाएंगे कि हाँ, हम पहले, इससे पहले हम क्या यूनिक ला सकते हैं, क्या हम अपने चेंजेस कर सकते हैं, क्यों लोग उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता रखेंगे तो आपको भी पता होगा कि आपको क्या चेंजेस लाना है, आप क्यों पीछे हैं। हमेशा इसलिए स्टडी करते रहना चाहिए कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, मार्केट में कौन ज्यादा काम कर रहा है, कौन इस हमारे प्रोडक्ट के साथ हमारे कौन नया आ रहा है। अगर आप एक यूनिक आइडिया रख के मार्केट में आए हैं, अगर कोई और नहीं है आपका कॉम्पिटिटर, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ नया आइडिया लेके आ रहे हैं तो आप ज्यादा जल्दी उसको ग्रो कर सकते हैं। आपके फिर लोग आपको कॉपी करना चाहेंगे कि आपके ही जैसा बिजनेस लोग और बनाना चाहेंगे, बट आप उसमें कुछ क्या यूनिक पॉइंट रखेंगे जो लोग कॉपी ना कर पाए। हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए। एक टारगेट ऑडियंस पे हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। उस टारगेट ऑडियंस को हमेशा टारगेट करना है कि क्या आप एज ग्रुप ले रहे हैं, किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, किस कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, किन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। लाइक आप मेंस को टारगेट कर रहे हैं कि आप वुमेन्स को टारगेट कर रहे हैं, आप चिल्ड्रंस को टारगेट कर रहे हैं या यूथ को टारगेट कर रहे हैं। ये आपकी प्रोडक्ट और आपके ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किनको टारगेट करके आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहे हैं, आपकी सर्विस को मार्केट में ला रहे हैं। क्योंकि अगर आपको टारगेट ऑडियंस पता होगी कि आपकी क्या टारगेट ऑडियंस है, तो आप इजिली अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर पाओगे, आप इजीली उस पर वर्क कर पाओगे कि आपको क्या आगे उसमें करना है, क्या आप उसमें इनोवेटिव कर पाओगे, क्या आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाओगे। अगर आपको क्लियर होगा कि आप इनको टारगेट कर रहे हो, तो आप वही चीज प्रोवाइड करोगे जो वो प्रेफर करते होंगे। एक वैल्यू प्रोपोजिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्रांड के लिए। क्या आप किस वैल्यू के साथ मार्केट में आ रहे हैं, किस किसके साथ आप इस्टेब्लिश, क्या यूनिकनेस के साथ इस्टेब्लिश होना चाह रहे हैं, क्या यूनिक है आपके साथ जो लोग आपके साथ जुड़े। जैसे कि एप्पल के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं, एप्पल हर कोई यूज करता है, सब एप्पल की ऑडियंस अलग है। एप्पल जो एक बार यूज कर लेता है वो बार बार उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी हैबिट हो गई है। एप्पल अपनी एक हैबिट बना देता है कस्टमर के साथ। जैसे आज मैंने आईफोन 12 लिया है, तो मैं कल उसका अपडेटेड वर्जन जरूर लूंगी क्योंकि मुझे उसकी आदत पड़ गई है। मैं एंड्रॉइड फोन यूज करना नहीं चाहूंगी अगर मैं एप्पल यूज कर रही हूँ तो एंड्रॉइड वाले एंड्रॉइड यूज करते हैं, और जिसने एक बार एप्पल यूज कर लिया तो वो एप्पल ही यूज करे। तो आपको कस्टमर को अपनी नीड, मतलब उस अपने आप को कस्टमर की नीड बना देना है कि लोग आपको ही यूज करें, वो कोई और प्रोडक्ट यूज करना ना चाहें। मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्रांड के लिए। आपको में ज्यादा इन्वेस्ट करना है। आपकी ऑडियंस कहाँ से ज्यादा आएगी, आपका कस्टमर बेस कहाँ से ज्यादा बनेगा, आपको वो मार्केट करना बहुत जरूरी है। जैसे लेवाइस है या कोई और ब्रांड्स है, वो अपनी एक टैगलाइन बनाते हैं, उस टैगलाइन से लोग उनको कनेक्ट कर पाते हैं। वो एक
जैसे कोई भी सोप होता है कि कोई भी ऐड हम देखते हैं तो वो एक अपनी टैगलाइन के साथ हमेशा ऐड बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो क्या होता है, लोगों को सेंसरडाइन लाइक सेंसरडाइन है, सेंसरडाइन की भी एक अपनी खुद की टैगलाइन है, तो उसको हम कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ ये इस बारे में बात कर रहे हैं। तो हमेशा कुछ आप अगर यूनिक या कुछ टैगलाइन देके आप अपने ब्रांडिंग करेंगे या मार्केटिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि लोग उस आपसे इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। वो हमेशा माइंड में रहता है कस्टमर के कि हाँ ये इस बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप अपनी ब्रांडिंग को स्ट्रांग रखेंगे, अपने मार्केटिंग टारगेट मार्केटिंग को स्ट्रांग रखेंगे, आप कहाँ मार्केट कर रहे हैं आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। आप आपकी ऑडियंस कहाँ से ज्यादा जनरेट होगी आप वहां पे मार्केट करिए। लाइक आपके पेपर से ज्यादा जनरेट हो रही है, कौन सा ऑडियंस है आपका, किस टाइप का ऑडियंस है, वो पेपर पे ज्यादा आएगा या मैगजीन्स ज्यादा उसके लिए इजी रहेगा, मैगजीन्स पे या फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया होगा, कहाँ से आपका टारगेट ऑडियंस ज्यादा आपको कनेक्ट कर पाएगा, वहां उस प्लेटफॉर्म पे आपको मार्केटिंग करनी चाहिए। और मार्केटिंग एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है किसी भी ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। आप कभी मार्केटिंग बंद नहीं करनी चाहिए। मार्केटिंग मार्केटिंग के थ्रू ही कस्टमर बेस जनरेट होता है। इन इन सारे प्रोसेस के बाद आता है एक ब्रांड की क्या स्टोरी है। आपकी एक ब्रांड की स्टोरी होनी चाहिए। आप अगर एक स्टोरी बनाते हैं तो वो आप इजीली कनेक्ट कर पाते हैं अपने कस्टमर के साथ। आपकी एक स्टोरी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टोरी होनी चाहिए, और हर ब्रांड की एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती है, भले वो फेक हो या रियल हो, बट वो कनेक्ट कर पाए लोगों के साथ, ऐसी स्टोरी होती है। आपको कनेक्शन बनाना है कस्टमर के साथ मेनली आपकी स्टोरी के थ्रू। आपके आपके प्रोडक्ट के लिए आपकी एक स्टोरी, एक आपके ब्रांड के लिए एक स्टोरी होना बहुत जरूरी है। आप अगर एक स्टोरी के साथ आप कनेक्ट करना चाहेंगे तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए एक ब्रांड की स्टोरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड हमेशा मार्केट में बना रहे उसके लिए हमें उस पर हमेशा काम करते रहना चाहिए। हमें उसको बार बार चेंज करना या बार बार अपना ब्रांड नेम चेंज करना, अपना प्रोडक्ट चेंज करना, बार बार हम अपना प्रोडक्ट चेंज करेंगे या अपने पैटर्न चेंज करेंगे तो हम एक मार्केट टारगेट नहीं कर पाएंगे। हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि हमें कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है या हम किस प्रोडक्ट मतलब हम किस वे में जाएं। हम कभी एक नाम नहीं बना पाएंगे। अगर हम किसी एक प्रोडक्ट पे स्टिक होके हम उस पे काम करते रहेंगे तो लोग आज नहीं तो कल उसको जरूर प्रेफर करेंगे या उसको जानेंगे, क्योंकि हम उसको बार बार एक ही चीज शो करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये प्रोडक्ट है। तो हम भी क्लियर रहेंगे, हम भी उसमें नए नए चेंजेस लाएंगे, क्या काम हम चेंजेस ला ला के उसको इनोवेट कर करके हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाएंगे तो वो ज्यादा बेटर है। बार बार चेंज करना अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को या अपने प्रोडक्ट को, दिस इज नॉट गुड फॉर एनी ब्रांडिंग। तो स्टिक विथ योर वन नेम और ब्रांड और प्रोडक्ट। हेलो। जी मैम जी। ये बहुत बड़ा पार्ट। हेलो। हाँ हाँ जी मैम, आ रही है आपकी आवाज जी। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। मैम वॉइस आ रही है आपकी, क्लियर वॉइस आ रही है, आप कंटिन्यू करें प्लीज। मैम वॉइस आ रही है आपको? हेलो। हेलो सब फिनिश हो गया है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ना ये।
यार इन लोग जी मैडम, आवाज आ रही है ना आपको? हेलो मैडम, आवाज आ रही है आपको? राशि मैम, राशि मैम सुन पा रहे हो आप? मैडम, सर आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। मैम आपके एंड पे चेक कीजिएगा, इधर तो क्लियर है वॉइस। मैम आवाज आ रही है अब आपको? राशि मैम, ओके। सो बेसिकली हमारा जो स्टार्टअप है वो एक कस्टमाइज क्लॉथिंग वेबसाइट है। हम अपने वेबसाइट के थ्रू कस्टमाइज क्लॉथिंग प्रोवाइड करते हैं हमारे कस्टमर्स को। हमने जब ये स्टार्ट किया था तब हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे, ज्यादा जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो हमने ये हमारे पास कुछ कस्टमर्स आते थे, रिटेल कस्टमर्स आते थे, ऑनलाइन कॉल्स आते थे हमारे पास कि आप हमें क्या ये वाला प्रोडक्ट बना के दे देंगे। हमें पिक्चर शेयर करते थे कि आप क्या ये बना के दे देंगे। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वो हमें प्रोडक्ट की पिक्चर शेयर करते थे कि आप हमें ये प्रोडक्ट बना के दे देंगे क्या। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाएं जिसके थ्रू हम लोगों को कस्टमाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाए, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग हम उनको प्रोडक्ट बना के दे पाए। तो हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया। उन्हें हमें व्हाट्सएप पे पिक्चर शेयर की, हमने उनके सेम उस प्रोडक्ट को कॉपी किया, देन उनको डिलीवर किया। तो कस्टमर का जो रिएक्शन था बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस और रिएक्शन आया कस्टमर के साइड से। वो बहुत हैप्पी था हमारे साथ। तो उसने फिर हमसे वो कंटिन्यू हमसे ऐड ऑन होता चला गया और उसने हमसे और प्रोडक्ट्स बनवाए। ऐसे ऐसे करके हमने फिर सोचा कि क्यों ना हम इसको एक पूरा एक पोर्टल बना दे, एक प्लेटफॉर्म बना दे जिसके थ्रू कस्टमर हमको कस्टमाइज प्रोडक्ट ही ऑर्डर दे। तो हमने एक वेबसाइट बनाई, अपनी एक खुद की पर्सनल वेबसाइट बनाई जिसमें हम कस्टमाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर उसमें हमको अपनी पिक्चर शेयर कर देता है, प्लेटफॉर्म के थ्रू हमको वो व्हाट्सएप पे या हमारे उसी पोर्टल पे पिक्चर शेयर कर देता है कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। लाइक जैसे हम टेलर्स के पास जाते हैं, टेलर्स के पास जाके हमें फैब्रिक लेके जाना पड़ता है, हमें वहां जाके स्टिच करवाना पड़ता है, उसको डिजाइन समझानी पड़ती है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमको खुद को ही पूरा इनिशिएट लेना पड़ता है, हमें पूरा सोर्सिंग करनी पड़ती है, हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। बट हमने इसको एक इजी प्रोसेस बनाते हुए हमने इसको एक ऑनलाइन ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बना दिया कि आप हमें जस्ट पिक्चर शेयर कर दो, हम आपका प्रोडक्ट की उस सेम टू सेम कॉपी करके देंगे। हम वो फैब्रिक भी प्रोवाइड करेंगे आपको, सेम आपकी ही साइज में हम उसको कन्वर्ट करके देंगे। तो ऐसे ऐसे करके हमें जो कस्टमर ने जो हमसे व्हाट्सएप या ऑनलाइन कॉल के थ्रू हमसे ऐड होते थे, जो हमारी वेबसाइट को सर्च करते थे या हमको ऑनलाइन देखते थे, वो हमसे ऐसे करके हमारा जो कस्टमर बेस था वो हमारी वेबसाइट पे कन्वर्ट होना चालू हो गया। उसने फिर जो हमारे वन टाइम कस्टमर थे वो हमारे अब कंटिन्यू कस्टमर बन चुके हैं, जो हमसे हमेशा ही अपना प्रोडक्ट बनवाते हैं। उसमें मेंस भी हैं, उसमें वुमेन्स भी है।
उसमें चिल्ड्रंस भी है, उनमें सारे कैटेगरी के लोग हैं जो हमसे प्रोडक्ट बनवाते हैं और हम सेम टू सेम उनकी ही चॉइस का प्रोडक्ट उनको बना के देते हैं। ये एक हमने एपीआई बना दिया है, एक ऑनलाइन प्रोसेस बना दिया है जो हम इजीली अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। उसको उसके लिए कहीं उसको फैब्रिक की सोर्सिंग करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाके उसको फैब्रिक सर्च नहीं करना है, या उसको कुछ ऐसा अपने अपने ऐसा सर्च नहीं करना है, या किसी बुटीक पे जाके या उसको उसके प्रोडक्ट को उसको पिकअप भी नहीं करना है। जस्ट हम उसको प्रोडक्ट को बना के और उसके डोर स्टेप तक उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा अभी जो एक हमारा प्लेटफॉर्म है, जो हमारी वेबसाइट है, वो अभी ऐसे वर्क कर रही है। प्लस हम इसमें जो बुटीक्स हैं हम उनको भी अपने साथ ऐड ऑन कर रहे हैं। जो जितने भी ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया के जो बुटीक्स हैं, हम उनको अपने साथ अपनी वेबसाइट पे कनेक्ट कर रहे हैं। उन जैसे भोपाल के ही जो बुटीक्स हैं, हम उनको सारे बुटीक्स को एक सब्सक्रिप्शन देंगे। कोई सब्सक्रिप्शन के साथ हमसे कनेक्ट हो रहे हैं हमारी वेबसाइट से, वो उसके थ्रू जो भी, अब जैसे किसी लहंगे का ऑर्डर आया हमारे पास, तो हमारे पास जो बुटीक होगा, लहंगे वाला बुटीक होगा, हम वो उसको कन्वर्ट करके दे देंगे। तो कस्टमर अपने आप भी चूज कर सकता है कि मुझे इससे बनवाना है। और इस जो भी बुटीक्स होंगे उसकी रेटिंग्स हमारे प्लेटफॉर्म पे डली हुई रहती हैं कि ये वाला, मतलब ये वाला जो कस्टमर को ज्यादा पसंद आया तो कस्टमर अपने अकॉर्डिंग उसको रेटिंग दे देता है। उस रेटिंग के अकॉर्डिंग कस्टमर चूज कर लेता है कि हमें इससे मुझे ये वाला प्रोडक्ट बनवाना है। तो एज सब्सक्रिप्शन बेस्ड सारे जो भी बुटीक्स हैं वो हमसे एड ऑन है। हम उनको जो भी ऑर्डर आता है हम उनको कन्वर्ट करके दे देते हैं, वो हमें अपना प्रोडक्ट बना के हमको दे देते हैं, तो हम कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। तो ये हमारा जो प्रोसेस है, ये पूरा हम एक सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को थ्रू आवर वेबसाइट। तो ये बनावटी है, ये जो बनावटी वो ऐसे वर्क कर रहा है अभी मार्केट में। हेलो मैडम, आवाज आ रही है? ओके हाँ मैडम, यदि हमने एक कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए मैंने आपको ऑर्डर किया है, सर, आई एम नॉट कस्टमाइज, गेटिंग योर वॉइस सर। ओके, आई विल राइट इट ऑन द, क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर, आई एम नॉट गेटिंग वॉइस। हेलो, आ रही है अभी? सर, एनी क्वेश्चंस? यस मैम, वॉइस आ रही है आपको? सर उनको आवाज नहीं आ रही है, तो अपने क्वेश्चन है चैट बॉक्स में टाइप कर दें तो कम से कम जवाब दे पाए उधर से। भार्गव सर। यस सर। सर चैट बॉक्स में वो लिख दीजिए तो वो जवाब दे देंगे, उधर से रिप्लाई कर देंगे। ओके ओके, अब एक बार फिर से पूछिए मैम, आ रही है आवाज आपको? नया स्टार्टअप बनाना चाहते हैं या कोई भी अपना एक ब्रांड बनाना चाहता है, तो एक आप पहले एनालाइज करिए कि आप कौन से मार्केट में जाना चाहते हैं, आपका क्या प्रोडक्ट है। पहले आप उसकी स्टडी करिए कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे ज्यादा सोल्ड आउट होगा, या आप किसी फूड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आप देखिए कि कौन से प्रोडक्ट में कौन सा फूड लोग ज्यादा आजकल प्रेफर करते हैं, कौन से प्रोडक्ट में आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा या लोग खाना पसंद करेंगे, या आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी। आपको एक स्टोरी बनाइए, एक पूरा एनालाइज करिए पहले मार्केट को, उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट को चालू करिए। जैसे हमारा गारमेंट है, तो गारमेंट को हम जीन्स को हमने सोचा कि जीन्स में भी भोपाल में बनाना इतना इजी नहीं है, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करके कस्टमाइज प्रोसेस पे हमने इसको ला दिया है कि कस्टमाइजेशन करके देंगे हम अपने कस्टमर्स को। हम सिंगल प्रोडक्ट भी बनाएंगे, हम बल्क में भी बनाएंगे। तो आप एनालाइज करिए कि आप
क्या करना चाहते हैं, पहले एक पूरा प्रॉपर आप प्रोडक्ट को समझिए कि आप क्या, उसको स्टडी करिए कि आप क्या करना चाहते हैं, देन आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। या एनीवन कैन यूज आवर कस्टमाइज प्रोडक्ट, कोई भी बनवा सकता है या जो रेडी है वो भी ले सकता है हमसे, हमारे पास रेडी स्टॉक भी होता है। हम रेडी प्रोडक्ट भी देते हैं और कस्टमाइज करके भी देते हैं। लाइक आपका कुछ साइज चेंजेस है तो हम आपके साइज में बना के भी देते हैं, और अगर हमारे पास उस साइज में अवेलेबल है, आपको कुछ आपके चॉइस का है, तो हम अपने पिक्चर शेयर करते हैं, अपने कैटलॉग शेयर करते हैं। ऑनलाइन भी सारा कैटलॉग हमारा होता है, आप उसमें से भी चूज कर सकते हैं और हम आपको बना के भी दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इनिशियली एक छोटे प्लेटफॉर्म से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप 2 मशीन 3 मशीन लगा के भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारा एक साथ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है देन हैंडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसमें आपको टेलर्स भी रखने होते हैं, मास्टर्स भी रखने होते हैं, तो ये एक इनिशियली बड़ा खर्चा है। तो आप एक छोटे लेवल पे स्टार्ट करने के लिए आप खुद भी सीख के आप इसको चालू कर सकते हैं। आपको अगर किसी को अपने अंडर में रखना है, लेकिन आपको थोड़ा आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी आपको उस अकॉर्डिंग करके नहीं देता है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करके देता है। तो आपका भी आना इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको आता होगा तो आप बहुत अच्छे से इसमें सामने वाले से काम करवा पाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो वो आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं, वो कुछ का कुछ आपको प्रोडक्ट बना के दे देंगे, तो फिर आपको क्या, कस्टमर बेस आपका खराब होता है। इसलिए आपको भी थोड़ा नॉलेज होना इस फील्ड का जरूरी है। और इनिशियली आपके जो सेविंग्स हो आप उसके साथ भी यूज कर सकते हैं, या लोन ले सकते हैं आप। वुमेन्स के लिए बहुत सारे लोन्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, आप उनको यूज करिए। स्टार्टअप इंडिया फंड है, एमएसएमई है, आप इनसे भी लोन ले सकते हैं। आपके पास गुमाश्ता होना चाहिए, आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, और आपका जीएसटी नंबर, आप अगर ब्रांड, आपके पास अगर आप ब्रांड नेम देना चाहते हैं तो आपका एक ब्रांड रजिस्टर होना चाहिए। आपको ब्रांड रजिस्टर कराना पड़ता है। आपको उसके लिए एक प्रोसेस, पूरा इसका भी एक प्रोसेस होता है। आपको अपना ब्रांड रजिस्ट्रेशन आपको देखना पड़ेगा कि कहीं और किसी ने तो ये ब्रांड नहीं रजिस्टर कर रखा है, तो आपको वो चेक करना पड़ता है पोर्टल पे। इसका भी पोर्टल होता है, आपको उस पर चेक करना होगा कि ये कहीं ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ब्रांड होता है तो वो आपको वो ब्रांड नेम नहीं मिलता है। तो आपको इसके लिए भी आपको पूरा चेक करना पड़ता है कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा तो वो आपका ब्रांड नेम आपको रजिस्टर्ड नहीं मिलेगा। तो आप कोई भी ब्रांड अगर नेम अगर सर्च कर रहे हैं तो पहले आप उसको चेक कर लें। अगर आप हाई क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, तो आपको उसका प्राइसिंग निकालना बहुत जरूरी है। अगर आपको फैब्रिक का प्राइस देखना पड़ेगा, आपको आपका इंफ्रा प्राइस क्या होगा, आपका सीएम कॉस्ट क्या आ रही है, अपनी कंपनी की कॉस्ट क्या आ रही है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट है आपका, उसमें सारा लाइट, आपका मैन पावर, इन सब का जो भी खर्चा है वो आपको निकालना होता है। फिर आपको आपका एसेसरीज में क्या आपको खर्चा आ रहा है, और आपका फैब्रिक में क्या खर्चा आ रहा है, आप इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आप अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल के देन आप उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिसाइड करते हैं कि आपके उस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आएगी। तो आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन भी देखना है कि आपका क्या प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, उसके बाद आप एक प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करते हैं। अगर आप
हो गया, मिनिमाइज हो गया, एक मिनट। हेलो। क्या होता है इसमें? अमृता मैडम, जी सर। मैम सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। पांडे सर आवाज क्लियर नहीं है। अवेलेबल। थैंक यू। सर अब आ रही है क्लियर? नहीं 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 आ रही है अभी भी। हेलो। हाँ सर, अब है आवाज, अब आ रही है। थैंक यू मैम। वेरी गुड Please write a आफ्टरनून, माय नेम question. इज सर। एनी क्वेश्चन बाय एनी अदर? Sir, I'm not getting a voice. हेलो। Huh? पांडे जी बोलिए, मैडम को आवाज नहीं जी आ सर। रही है ना? किसी की ओके क्वेश्चन सर। है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी सर। कैन वी एंड दिस लेक्चर सेशन? जी सर, अगर किसी के क्वेश्चन नहीं है तो फिर एंड करिए जी। एनी क्वेश्चन? ओके सर। Thank you, ma'am. A very good afternoon to all. My name is Vijaykant Pandey, HOD Mechanical Engineering, Bhabha University, Bhopal. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries who assemble here. I would like to thank our chief guest, Ms. Rashi Soni, ma'am, CEO founder, My Earth Garments Private Limited, who honored this impact lecture session with his inspirational lecture. I would like to thank our VC, our registrar, Dean Dr. Ashok Jhala sir, Principal Dr. Namis Mehta sir, and all staff members and all participants. Once again, I thank one and all participants here. Okay, ma'am. Thank you. Hello. Hello.